सशमी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं शमा फिरोज। आपको बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर, काउंसलर जसीमुद्दीन को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन वार्ड 39 के काउंसलर, उनके घर पे सुबह 4 बजे से ही पुलिस ने रेड मारा था और कई एक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि आप देख रहे हैं लगातार। इस पर मोहम्मद जसीमुद्दीन, काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ कई एक शिकायत दर्ज की गई थी। पोस्को एक्ट के साथ ही साथ उनके ऊपर कई एक शिकायत जो है वो दर्ज की गई थी और कल एक लड़की को मारपीट का भी मामला दर्ज किया गया था। यानी जो लोग पोस्को एक्ट जिन पर लगा है और जो लड़की के साथ इन्होंने साल 2023 में जो इंसिडेंट पेश आया था, उनके ऊपर पोस्को एक्ट का मामला भी पेश आया था और लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी था। मामला कोर्ट तक था, मगर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं बंगाल में सत्ता टीएमसी की थी। यही वजह है कि उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। मगर कल बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल फिर से उस लड़की पर हमला किया गया, उस लड़की को मारा गया और आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की टीम है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स है। और मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर के बाहर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर के पीछे साइड से भी बाहर निकलने का रास्ता है, यानी भाग सकते थे, मगर उस बिल्डिंग में भी पूरे तौर पर पुलिस तैनात है कि किसी भी हाल में जसीमुद्दीन 4 बजे से कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स लगातार कोशिश कर रही थी कि उन्हें निकाला जाए, मगर अंदर से ताला लॉक किए जाने की वजह से कोलकाता पुलिस जो है वो निकालने में ताखीर हुई है। मगर अभी आपको बता दें कि यहाँ पे कोलकाता पुलिस की टीम जो है आखिरकार वो चाबी वाले, यानी कि ताला तोड़ने वाले को बुलवाकर और ताला को वो तोड़ा गया है और अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बाहर निकाला जा रहा है, जो कि आप पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है, आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को कोलकाता पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए आ चुकी है और इनके ऊपर कई एक केस भी दर्ज है। आपको बता दें कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर साथ ही साथ छेड़खानी का मामला जो ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला दर्ज है। इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलाके में हर तरह का इलीगल एक्टिविटीज, कई एक लगातार जो है लोगों ने शिकायत की है, उसके बावजूद भी साथ ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस साइड में, यानी ऑपोजिट साइड में लोग जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथ में अंडा तक यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभिषेक देखिए आपके यहाँ पे अंडा भी ऑलरेडी मौजूद है। जो लोग जो है यहाँ पे अंडा चलाने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। आखिर ये अंडा क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस, सेंट्रल फोर्स जो है, देखिए भीड़ को हटाने के लिए पूरे तौर पर यहाँ पे लाठीचार्ज की हुई है, ताकि यहाँ पे भीड़ को हटाया जा सके। आप देख रहे हैं कि भीड़, किसी तरह का कोई भीड़ यहाँ पे ना लगा रहे। यही वजह है कि यहाँ पे कोलकाता सेंट्रल फोर्स जो है वो पुलिस, सेंट्रल फोर्स जो है वो यहाँ पे लोगों को हटा रही है। और यहाँ देखिए कि ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हैं, ऑपोजिट साइड में जो भीड़ जो लगी हुई थी, अंडा जो लोग लेकर थे, यानी अंडा चलाने के लिए, यहाँ पे आपने देखा था कि अभिषेक बैनर्जी पर भी किस तरह से अंडा चलाया गया था। और यही वजह है कि अंडा चलाने के लिए यहाँ पे लोग हाथों में अपना अपना अंडा लेकर खड़े हैं, और ताकि जसीमुद्दीन जैसे ही बाहर निकले तो ये अंडा चला सके। इस तरह का ये तस्वीर आप कॉलेज स्ट्रीट में ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक। और ये मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये बिल्डिंग जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की बिल्डिंग है, जिसमें मोहम्मद जसीमुद्दीन जो है वो 4th फ्लोर पे रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके घर में स्विमिंग पूल तक बनाकर रखे हुए हैं। इस तरह की शिकायत भी है। हालांकि आपको बता दें कि लोग यहाँ पीने के पानी के लिए तरसते हैं और ये वही लोगों का पैसा लेकर किस तरह से पब्लिक का पैसा लेकर ये स्विमिंग पूल ऐसे काउंसलर भी बना रहे हैं। आपको दिखा रही हूँ मैं लाइव तस्वीर, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोलकाता पुलिस के साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और बहुत जल्द अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जाएगा। दूसरी जानिब जो है पब्लिक जो है वो हंगामा के लिए यहाँ पे
खड़ी है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को देखने के लिए और यहाँ पे अंडा चलाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अंडा लेकर यहाँ पर देखें कि लोग जो हैं वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जो आपको मैं लाइव तस्वीर के ज़रिए मैं दिखा पा रही हूँ। कोलकाता पुलिस के साथ ही साथ इलाके को पूरे तौर पर खाली कर रखा गया है कि यहाँ पे खाली कर दिया जाए और यही वजह है। उधर मत जाओ, इधर ही रहो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइव तस्वीर किस तरह बहुत जल्द जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को पुलिस अरेस्ट करेगी यहाँ से और घर से बहुत जल्द निकाला जाएगा। घंटों यानी 4 घंटा, अभी 11 बज रहा है, सुबह 4 बजे से कोलकाता पुलिस की रेड जो है वो काउंसलर के घर पे पड़ी हुई थी और अब जो है तकरीबन 7 घंटा हो गया है। आखिरकार कोलकाता पुलिस की टीम और सेंट्रल फोर्स की टीम जो है वो अपने मकसद में कामयाब हुई है। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, जिनके ऊपर एक के बाद एक केसेस दर्ज है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हो, लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला हो या फिर इलीगल एक्टिविटीज का मामला हो, इलाके में डेवलपमेंट कम बल्कि इलीगल एक्टिविटीज का ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे काउंसलर जसीमुद्दीन ने अपने ताकत के बल पर किया है। और चूंकि ये टीएमसी के काउंसलर रहे हैं, टीएमसी की सरकार रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर इसलिए भी काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर आपको बता दूं कि इनके सरपरस्ती में जो एक्स एमएलए हैं विवेक गुप्ता वो थे। यही वजह है कि साथ ही साथ एमपी सुदीप बंदोपाध्याय हुआ करते थे। यही वजह है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मगर अब जब नई सरकार बनी है तो ऐसे तमाम पब्लिक को जो इस तरह के मुसीबत में जूझ रहे हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, अब वो ये नई सरकार जो है कहीं ना कहीं वो तमाम पब्लिक के साथ खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे काउंसलर हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, ये तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा था कि पुलिस अपना काम करे, इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दे। और ये आप जो देख रहे हैं 4 मंजिला इमारत, ये 5 मंजिला इमारत जो है, इसमें कुछ हिस्सा भी जो है वो इलीगल है, यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। सिर्फ यही नहीं, 6 मंजिला इमारत है। और आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, बैतुल माल घपला मामले में भी उनका नाम आया था। यानी ऐसा कोई केस नहीं है जिस पर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन का नाम ना आया हो, यानी शामिल ना हुआ हो। और ऐसे हालात में आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे खड़े भी हैं। और देखिए आपके यहाँ पे अंडा लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए हाथ में अंडा लेकर खड़े हुए हैं। हाथ में क्यों लिए हुए अंडा? ये क्या अच्छा अंडा है? ये अच्छा अंडा है तो सामने आइए। पैसा लगा के लाया है। हाँ, पैसा लगा के, उसका तरह हराम का नहीं, मेहनत देखिए धूप में खड़ा है। अच्छा, ये अंडा मारने के लिए खड़ा है? मारने के लिए। क्यों जसीमुद्दीन को अंडा क्यों मारेंगे? आप लोग को मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम है कितना जुलूम आप लोग देख लिए। कल मेरा कैमरा तोड़ दिया पूरा, लड़की को मारा है। हाँ। लात मारा, एडमिट है विशुद्धानंद हॉस्पिटल में। हाँ। कम जुलूम किया है। अच्छा, वो लड़की के साथ? हाँ, वो लड़की को कल मारा है। यूथ का जनरल सेक्रेटरी अफसर अली छोटू मारा है। उसका भाई लोग पूरा ढूक के 50 लड़का मेरा कैमरा तोड़ दिया पूरा। तो क्या उसी के सिलसिले में आज पुलिस 3 FIR हुआ उसका पास, 3 FIR हुआ। आप FIR देखिएगा तब उसका बाद में बोलिएगा। हाँ, तो ये अंडा मारेंगे आप लोग? एकदम मारेंगे, इसके लिए डंडा खाने पड़े तो खाने मारेंगे। अच्छा, मगर डंडा खाना पड़े तो खाएंगे, मगर अंडा मारेंगे। तो ये देखिए, ये जोश है यहाँ पे कि जिस तरह से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अत्याचारी की है वार्ड के लोगों पर जिस तरह से जुल्म किया है, वो जुल्म के खिलाफ अब न सिर्फ वार्ड 39 बल्कि हर वार्ड में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पीढ़ा रखे हुए थे, दर्द सह रहे थे, मगर सरकार सत्ता होने की वजह से वो कुछ अपनी जबान खोल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि अब जब नई सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है तो अब एक के बाद एक काउंसलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, इन तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। पुराने केस खोले जा रहे हैं और उसके वो पुराने केस के बुनियाद पर भी लीगल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है पुलिस अपने एक्शन मूड में है पूरे तौर पर। आप देख पा रहे हैं
ये कॉलेज स्ट्रीट का मोड़ पर मैं खड़ी हूँ और चारों तरफ दूर दूर तक का, क्योंकि यहाँ पे लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठा ना हो। यही वजह है कि लोग जो है दूर दूर में भी खड़े हैं और एक साइड में लोग हाथ में अंडा लेकर खड़े हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही अगर राइट साइड की बात करें तो ये मकेला बगान एरिया से भी ताल्लुक़ रखता है, चूँकि ये घनी आबादी वाला एरिया है। ऐसे हालात में यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम को भी यहाँ पे बहाल रखा गया है। मगर फिलहाल आपको बता दूं कि एक के बाद एक काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर कई केसेस दर्ज थे। जैसा कि मैं आपको बताई कि इनके सर पर एक्स MLA विवेक गुप्ता, MP सुदीप बंदोपाध्याय का हाथ रहने के कारण जो है लोग उन पर सरकार उन पर एक्शन नहीं ले पा रही थी। पुलिस प्रशासन चुप्पी साधी हुई थी। पुलिस प्रशासन को जो एक्शन लेना चाहिए था, ये जो काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके ऊपर दबाव दिया जाता था। आपको बता दूं कि ये वही काउंसलर हैं जो विवेक गुप्ता, एक्स MLA विवेक गुप्ता के साथ दो ही काउंसलर को देखा जाता था। एक काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन जो वार्ड 39 से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा काउंसलर वार्ड 43 के काउंसलर के हस्बैंड इरफान अली ताज, जो कि उनके साथ रहा करते थे। मगर अब जो है इन्हीं की सरपरस्ती के कारण ये दोनों काउंसलरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा है। मगर अब जो है कहीं ना कहीं ये वार्ड 39 का जो काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन गुज़िश्ता कल एक लड़की पर हमला किया गया, ये वही लड़की पर को मारा गया है जिस लड़की पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था जिस लड़की ने, और पोस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। ये मामला भी कोर्ट में है। मगर कल उनके लोगों ने फिर से एक बार लड़की को निशाना बनाया और मारपीट का घटना जो है वो पेश आया था, जिसके बाद 3 FIR दर्ज किया गया है जसीमुद्दीन के खिलाफ, काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ। और अब जो है आप देख रहे हैं कि आज पुलिस फौरन से एक्शन लेते हुए सुबह 4 बजे उनके घर पे धावा बोली है, जो कि आप घर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि घर में ये जो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की बिल्डिंग है और इसके ऊपरी यानी 4th मंजिला पे रहते हैं। और 4th मंजिला पर ये भी है कि ऊपर में स्विमिंग पूल भी बना कर रखा गया है। यानी जब इस तरह का केस आता है और जब लोगों पे जुल्म करते हैं तो वही स्विमिंग पूल में शायद डुबकी लगाकर ये सुकून भी हासिल करते हैं। इस तरह के काउंसलर भी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं कि किसी के घर पे पानी पीने का नहीं है, मगर कोई काउंसलर जो है वो काउंसलर 15 साल 10 साल सत्ता में आने के बाद अपने घर को ना सिर्फ आलीशान बना रहे हैं बल्कि अपने घर में स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं। लगातार पब्लिक जो है इस पर इल्ज़ाम लगाती आई है, लगातार कंप्लेन कर रही थी, मगर सुनवाई कुछ भी नहीं था। अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर पर छापेमारी सुबह 4 बजे से कुछ देर में मोहम्मद काउंसलर जसीमुद्दीन को यहाँ से निकाला जाएगा और अरेस्ट करके आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और साथ ही साथ जोड़ा साको थाना की पुलिस आप देख रहे हैं पूरे तौर पर पुलिस वैन जो है यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए छत्ता के ऊपर जो आप दिखा कि वो ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, यानी आप देखें कि स्टील का रेलिंग जो है वो स्टील का एक साइड में लगाया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे भी एक बिल्डिंग है जहां से बाहर दूसरी बिल्डिंग के जरिए भागने का एक रास्ता भी है, यानी वहां से आप निकल कर भाग सकते हैं। क्या बोला बोला ना क्या हुआ था, क्यों रो रही है, क्या हुआ है? आप किसको मारने के लिए आई हैं? मेरा बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में, जैसे बहुत जुल्म किया मेरा बच्चा के ऊपर, अपना घर बर्बाद कर दिया। कल जो लड़की को मारा गया है वो आपकी बेटी है? हाँ, वही बेटी है। ने
मारा है? जसीमुद्दीन का गुंडा लोग मारा। जसीमुद्दीन बराबर गुंडा मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा हस्बैंड को, मेरा बच्चा लोग को बहुत गुंडा लोग से भर्ती हॉस्पिटल में मेरा बच्चा रात में। প্রশাসনের তরফে কি বলা হচ্ছে? আশ্বাস দেওয়া হয়েছে? পুলিশ কি বলেছে? পুলিশ বলি आप देख पा रहे हैं इसी महिला की बेटी के साथ कल जो मामला हुआ था, आप देख पा रहे हैं इसी महिला की बेटी के साथ जो है जो दुष्कर्म का जो मामला जो पेश आया था और कल जिस तरह से मारा गया है, आप देख रहे हैं। ट्यूशन से पढ़ के आ रही थी जसीमुद्दीन का गुंडा छोटू, अफसर अली छोटू, वो मेरा बच्चा को धमकी दिया केस उठाने का। जसीमुद्दीन का पोस्ट में केस चल रहा है मेरी बेटी का। जसीमुद्दीन चोर है, अली मोहम्मद सनी और जसीमुद्दीन दोनों पोस्ट में केस का आसामी है। और अब तक नहीं पकड़ा है। क्या हुआ? कल क्या हुआ? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको बात करने से रोक दिया गया है, मगर ये वही महिला है जिनकी बच्ची के साथ इस तरह का मामला हुआ और पोस्को एक्ट 2023 में लगाया गया। साथ ही साथ आपको दिखा रही हूँ कोलकाता पुलिस की टीम और सेंट्रल फोर्स की टीम भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बहुत जल्द जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके बाहर निकाला जाएगा। ये 4 घंटा तक काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन 7 घंटा तक काउंसलर ने पुलिस को परेशान कर रखा था, दरवाजा बंद कर रखा गया था, चाबी के जरिए खोलने की कोशिश की गई थी। आखिरकार जब चाबी के जरिए नहीं खुल पाया है तो पुलिस को आखिरकार ताला तोड़वाना पड़ा है। उसके बाद अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को इसी बिल्डिंग के जरिए इसी रास्ते से निकाला जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह से पुलिस वैन ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे अरेस्ट करके इसी गाड़ी में ले जाया जाएगा जो कि आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे लाइव तस्वीर सच टीवी 24/7 के माध्यम से जहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये वही रास्ता है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। साल 2023 से आपको बता दूं कि साल 2023 से आपको दिखा रही हूँ ये तस्वीर, जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कुछ लोग भी ऑलरेडी मौजूद है जो बिल्डिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर भी जो है कुछ लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखें कि मोबाइल से भी वीडियो से आप देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जाएगा। आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये लाइव तस्वीर सच टीवी 24/7 के माध्यम से, जहाँ पे बहुत जल्द जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जाएगा। निकालने की तैयारी जो है वो जारी है। आपको दिखा रही हूँ ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत जल्द अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जाएगा। लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो पीड़ित महिला के माँ जो है वो यहाँ पे मौजूद है और पुलिस जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से आप देखें कि पुलिस ये वही महिला की माँ है जिनको लगातार जो पुलिस जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है, मगर इनका एक ही जिद है कि यहाँ पे काउंसलर जसीमुद्दीन को हम मार करके दम लेंगे। इस तरह का जो जज्बा रखी हुई है और इस तरह की नाराजगी जो पाई जा रही है, क्योंकि एक बेटी के साथ जब इस तरह से होता है और एक काउंसलर जो सत्ता पे जो यानी कि संविधान के पद पे विराजमान है और वही लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप यकीन जाने कि दिल पर माँ की पीड़ा क्या होती है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर फिलहाल आपको बता दूं ये तस्वीर जो है फिलहाल आपको बता दूं कि केले बगान कॉलेज स्ट्रीट के मोड़ पर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पुलिस आप
आप देख पा रहे हैं पुलिस यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हंगामी माहौल यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हंगामी माहौल भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काउंसलर के कुछ लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और काउंसलर के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। काउंसलर के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है, जो कि आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काउंसलर के कुछ लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही फेस है जो काउंसलर के साथ घूमा करते थे। इसमें कुछ पब्लिक भी है, मगर साथ ही साथ बेशतर फेस जो नजर आ रहा है वो काउंसलर के लोग ही हैं, जो यहाँ पे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है और उनके खिलाफ जो है अब पब्लिक जो है, खासतौर से काउंसलर के लोग जो है वो सामने आ गया है और यहाँ पे नाराजगी जाहिर करने के लिए गेट के पास आ चुके हैं और पुलिस जो है इन्हें निकालने की कोशिश कर रही है और आपको दिखा रही हूँ मैं लाइव तस्वीर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंसलर के लोगों ने नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी से कुछ देर बाद ही जो है, क्योंकि ये वही फेस है जो काउंसलर के साथ हुआ करते थे, काउंसलर के साथ घूमा करते थे, काउंसलर के साथ रहा करते थे, काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ। मगर अब जो है ये नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए लोग आए हैं। पुलिस आई है और पुलिस और सेंट्रल फोर्स जो है अपना काम कर रही है, मगर काउंसलर के कुछ लोग नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे कुछ देर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब से कुछ देर में जो है एक तरफ जहाँ काउंसलर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, वही दूसरी जानिब आम पब्लिक के लोग भी जो है, आम पब्लिक जो है वो भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकालने की कोशिश की जा रही है। लाइट को काट दिया गया है, यानी बिजली जो है वो नहीं है। आप देख पा रहे हैं सच टीवी 24/7 के माध्यम से कि यहाँ पे किस तरह से आपको दिखा पा रही हूँ मैं एक के बाद एक तस्वीर जो है यहाँ पे। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बहुत जल्द अब यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ पे क्योंकि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पे मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नहीं कई इनके ऊपर कंप्लेन है इनके खिलाफ। आज यही वजह है कि काउंसलर को पुलिस जो है अरेस्ट करने के लिए आई है, जिस तक कल एक और FIR दर्ज किया गया था कि वो लड़की के जानिब से, जिस लड़की को पहले तो निशाना बनाया गया, साल 2023 से वो पीड़िता थी और फिर से कल से एक बार उसे मार धार किया गया, जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। और अब जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ पे निकाला जा रहा है। आपको दिखा रही हूँ ये लाइव तस्वीर सच टीवी 24/7 के माध्यम से, जहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। दादा आपने आप ताला तोड़े हैं? मेरे को पता। ताला तोड़ने के लिए तो आप लोग आए थे ना? नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ताला लगा कर रखा गया था, काउंसलर की जानिब से ताला लगा दिया गया था और यही वजह है कि ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था ताकि ताला को तोड़ा जा सके, उसके बाद जसीमुद्दीन को निकाला जाए। मगर आखिरकार वो ताला को तोड़ दिया गया है और अब पुलिस पूरे तौर पर घर की घेराबंदी की हुई है। आसपास के बिल्डिंग में पुलिस मौजूद है ताकि किसी भी हाल में वो काउंसलर जो है वो फरार ना हो सके और यहाँ पे काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट किया जा सके बआसानी। 7 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस जो है वो अरेस्ट कर पाई है। आपको बता दूं कि आप जो देख पा रहे हैं लाइव तस्वीर सच टीवी 24/7 के माध्यम से, जहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुलिस अब से बहुत जल्द जो है इसी गेट के जरिए काउंसलर को निकाला जाएगा। काउंसलर से आम जनता भी परेशान थी, यानी कि आप जो आम जनता के साथ आप जो आम जनता की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, वहाँ वो आम जनता जो है हाथ में अंडा लिए हुए है और हाथ में अंडा लेकर चोर का नारे भी लगा रहे हैं।
लोग खड़े होकर हैं यहाँ पे। आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जो है 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और इन 8 लोगों में काउंसलर के लोग ही सभी के सभी लोग शामिल है, जिनका मास्टरमाइंड जो है काउंसलर जसीमुद्दीन को बताया गया था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइव तस्वीर जो देख पा रहे हैं, ऑपोजिट साइड में लोग हाथ में अंडा लेकर खड़े हैं और आपको दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से हाथ में अंडा लेकर लोग खड़े हुए हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। यानी हाथ ये अंडा का ट्रेंड चल गया है अब अंडा चलाने का, कि जब भी कोई अरेस्ट हो तो हाथ में तो इसके ऊपर अंडा चलाया जा सके। आपने देखा था कि गुज़िश्ता रोज किस तरह से अभिषेक बैनर्जी पर अंडा चलाया गया था और उसके बाद से लगातार जो है अब लोग जो है वो अंडा खरीद कर रख रहे हैं अंडा चलाने के लिए। यानी कि अब कोई भी लोग अगर अरेस्ट हो रहे हैं, खास तौर से अगर आप देख रहे हैं कि उसमें वो एक पीड़िता के भाई भी शामिल है और ये आम पब्लिक है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऊपर जो टेरेस जो नजर आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया है और इनके ऊपर न सिर्फ ऊपर में अपना मनचाहा काम करवाना, अपना मनचाहा कंस्ट्रक्शन करवाना, बल्कि देखा ये भी गया था कि जब बैतुल माल केला बगान बैतुल माल में भी घपला का केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है। यानी एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद आज काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं बहुत जल्द काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ से अरेस्ट करके निकाला जाएगा। कोलकाता पुलिस की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। सेंट्रल फोर्स को रखा गया है क्योंकि बार बार आपको बता दूं कि सीएम मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई किसी अरेस्ट करने के दौरान या अरेस्टिंग के दौरान अगर किसी तरह का कोई इंसिडेंट अगर होता है या फिर पुलिस पर चार्ज किया जाता है, हमला किया जाता है, तो ऐसे हालात में सेंट्रल फोर्स मौजूद होंगे। आज यही वजह है कि सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में काफी तादाद में सुबह 4 बजे से कोलकाता पुलिस की टीम और सेंट्रल फोर्स की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ काउंसलर जसीमुद्दीन को अरेस्ट करने के लिए सत्ता टीएमसी के होने के कारण बहुत सारे ऐसे केसेस में इल्जाम है कि सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके ऊपर भी लोगों का दबाव, एमपीज और ऊपरी लेवल का दबाव होने के कारण जो है पुलिस वो काम नहीं कर पा रही थी। मगर अब जब बंगाल में सत्ता जब चेंज हुआ है तो अब उन लोगों को इंसाफ मिलने का काम हो रहा है। जो लोग परेशानी के आलम में उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, जो जुल्म के शिकार हो रहे थे, ऐसे लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है और आम जनता, सबसे ज्यादा आम जनता आक्रोश में है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ अभिषेक बैनर्जी पर अंडा चलाया गया। साथ ही साथ अब लगातार कई एक काउंसलर को यानी वार्ड 42 के काउंसलर महेश कुमार शर्मा को अरेस्ट किया गया है। साथ ही वार्ड 36 के काउंसलर सचिन सिंह को अरेस्ट किया गया। यानी एक के बाद एक काउंसलर को अरेस्ट किया जा रहा है। सुशांतो घोष 108 नंबर के काउंसलर, वार्ड नंबर 108 के काउंसलर सुशांतो घोष की तलाशी जारी है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर भी लगातार जो है एक के बाद एक काउंसलर की अरेस्टिंग और एक के बाद एक आप देख रहे हैं यहाँ पे আচ্ছা তারপর কটা ঘুম বানান দুটো চাবি খুলে দিয়েছেন না এটা লাগানো আছে ওটা আপনি খুলছেন আন্দার এসে আচ্ছা আর কলাপসিবল গেটের দুটো খোলা গেছে হ্যাঁ দুটো চাবি করলেন বানালে কি তালা ছিল শক্তপোক্ত ওই লোকালে তালা আছে বানিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ তা এবার ঢুকতে পেরেছে পুলিশ হ্যাঁ দুটো কলাপসিবল তালা আর আপনার নামটা কি নাম কি धर्मेंद्र मंडल। दादा कितना टाइम लगा आपको ताला खोलने में? ना हमें तो चाबी खोललाम ताला भांगे थे ना ओए 8 घंटा
आध घंटा लगा अंदर क्या कोई তিনটা আছে, এটা তো লাগা আছে, ওটা তো আন্দার में लोग আছে, ওটা দরজার চাবিটা বানাতে পারলেন? ওটা পারে গ্রিলে দুটো গিলের দুটো বানা। ঠিক আছে লোকটা তো খুলছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ तो आप देख रहे हैं धर्मेंद्र मंडल जो कि ताला तोड़ने के लिए यहाँ पे आए थे, ताला लगा कर रखा गया था। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ पे काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के यही सीढ़ी है, यही रास्ता है और 4th फ्लोर में वो रहते हैं। और आपको बता दूं कि धर्मेंद्र मंडल जो कि यहाँ पे ताला तोड़ने का काम किया, यानी नया चाबी बनाकर वो ताला को खोला गया है। और जब ताला खोला गया है तो उसके अंदर ऑलरेडी काउंसलर के साथ ही साथ उनकी फैमिली के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। ताला खोलने के बाद अब पुलिस घर में एंट्री कर पाई है। तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा ये ताला चाबी बनाने के लिए टाइम लगा है। आपको बता दूं कि 2 फ्लेक्सिबल यहाँ पे ताला लगाया गया था, यानी कि काउंसलर ने अपने गेट पर 2 फ्लेक्सिबल ताला लगा कर रखा था ताकि उसे खोला ना जा सके। मगर आखिरकार कोलकाता पुलिस की टीम जो है, लोग कहते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और वो अगर चाह ले, पुलिस अगर चाह ले तो हर वो काम को अंजाम दे सकती है और पूरे तौर पर मुक्त कर सकती है करप्शन से। आज यही वजह है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फ्लेक्सिबल ताला को तोड़कर, यानी कि नई चाबी बनाई गई है। नई चाबी बनाकर उन्हें घर में पुलिस एंट्री हुई है और घर यही बिल्डिंग है काउंसलर का, जिस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर काउंसलर रहते हैं। और अंदर उसके बाद पुलिस दाखिल हुई है। अंदर में जब दाखिल हुई है तो ऑलरेडी घर के सभी लोग वहां पे मौजूद है। यानी 2 फ्लेक्सिबल ताला काउंसलर जसीमुद्दीन के घर पर। आपको बता दूं कि एक CCTV कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है। आप बिल्डिंग के साथ ही साथ जब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर पर कई CCTV कैमरा भी मौजूद है, जिसके जरिए वो देख पाते हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं कौन जा रहा है। उसके बाद पुलिस को देखने के बाद जो है वो ऑलरेडी डर की वजह से 2 फ्लेक्सिबल घर के गेट के अंदर 2 फ्लेक्सिबल ताला लगा कर रखे थे। जब ताला तोड़ने वाले लोग आते हैं तो ताला तोड़ने के बजाय बल्कि नई चाबी बनाई जाती है और नई चाबी बनाकर वो ताला को खोलने का काम किया जाता है। और अब पुलिस जो है वो एंट्री की है और पुलिस बहुत जल्द जो है वो अब अरेस्ट करेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं अब काउंसलर को निकालने का काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंसलर आप देख पा रहे हैं अब से कुछ देर में अब बहुत जल्द काउंसलर को निकाला जाएगा यहाँ से, जो कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। सभी तो काउंसलर लोग अब देख पा रहे हैं लाइव तस्वीर के जरिए कि यहाँ पे अब इसी गेट के जरिए काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ से निकाला जाएगा। और आपको दिखा रही हूँ मैं ये लाइव तस्वीर। काउंसलर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, कई एक केसेस दर्ज है, कई एक केसेस के खिलाफ इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है।
और आपको बता दूं कि अब काउंसलर को यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख पाएंगे लाइव तस्वीर के जरिए, क्योंकि 7 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद जो है कोलकाता पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो पाई है। और कहीं ना कहीं पुलिस को वो काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था जो अब नई सरकार में पुलिस अपने आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अब बहुत जल्द काउंसलर को यहाँ से निकाला जाएगा। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जाएगा। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीर के जरिए, जहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ पे निकाला जा रहा है। पुलिस पूरे तौर पर हाथ से हाथ बांधी खड़ी है ताकि उनको बासानी जो है वो गाड़ी में बैठाया जा सके। मगर यहाँ पे एक के बाद एक सेंट्रल फोर्स यहाँ पे मौजूद है। सेंट्रल फोर्स यहाँ पे मौजूद है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मगर साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग अंडा लेकर खड़े हैं। और आपको दिखा पा रही हूँ मैं लाइव तस्वीर टीवी 24/7 के माध्यम से कि यहाँ पे जसीमुद्दीन को निकाला जा रहा है। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को निकाला जा रहा है। टीएमसी के काउंसलर एक के बाद एक मुकदमा जो है इनके खिलाफ दर्ज है और लोग जो है इनके खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी पुलिस। और क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव था कि पीएमएल के दबाव होने के कारण पुलिस जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही थी। मगर अब पूरे तौर पर यहाँ पे नई सरकार के बाद अब आप देख पा रहे हैं मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके किस तरह से जसीमुद्दीन काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट किया जा रहा है और फौरन से गाड़ी में लेकर के ले जाया गया है। आप देख पा रहे हैं अंडा लोगों ने अंडा चलाना शुरू कर दिया है। लोग जो है वो अंडा चला रहे हैं और साथ ही साथ और यहाँ पे पत्थरबाजी के साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है वो आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं पूरा हंगामी माहौल, ये काउंसलर के भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंसलर के भाई जो है यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरे लोगों को भी लेने दो ना। आप देख रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और यही वो रास्ता रहा जहाँ से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर ले जाया गया है। आपको बता दूं कि जोड़ा साकू थाना की पुलिस जो है वो काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर यहाँ से ले जा चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी यहाँ पे अंडा चलाया गया है, जोर के नारे लगाए गए हैं। मगर यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये वही बिल्डिंग है। लगातार यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये बिल्डिंग के अंदर ये रास्ता है और इसी रास्ता के 4th फ्लोर पर जो है काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन रह रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उनके फ्लैट में स्विमिंग पूल भी बताया जा रहा था। साल 2023 से ये केस दर्ज हो रहा था, मगर अब जो है यहाँ पे इसी रास्ते से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट किया गया है। और ठीक यहाँ से अरेस्ट करने के बाद लोग जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अंडा चलाने के लिए लोग अंडा लेकर खड़े थे, मगर वो ये वही लोग खड़े थे जो लोग काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के जुल्म से यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जब चलाया गया तो कुछ पुलिस अधिकारी के ड्रेस भी खराब हुए हैं क्योंकि ये भीड़ में कुछ भी हो सकता है। आपको दिखा रही हूँ मैं लाइव तस्वीर जहाँ पे अंडा यहाँ पे ऑलरेडी गिरा पड़ा है और लोग अभी भी सेंट्रल फोर्स जो है यहाँ पे लोगों को हटाने का काम कर रही है, भीड़ को कंट्रोल करने का काम कर रही है। देख रहे हैं आप कि लोगों को हटाने का काम कर रही है। साथ ही साथ अगर
आपको बताओ कि ये केला बागान का एरिया है, यानी केला बागान यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से काउंसलर के लोग जो है, जब अरेस्टिंग की बात आई तो यहाँ से लोग जो है उन्हें हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की है। मगर फिलहाल आपको बता दूं कि अब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है। गुज़िश्ता कल लड़की ने FIR दर्ज किया था। साल 2023 से वो पीड़िता थी। साल 2023 से इंसाफ की गुहार लगा रही थी, मगर सुनवाई नहीं हो रही थी। 3 केसेस दर्ज हुए थे, यानी 3 FIR दर्ज हुआ था। और आप देख रहे हैं ये वही रास्ता है जो केला बागान यानी काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन का पार्टी ऑफिस भी इसी रास्ते से जाता है। जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो उनके लोग जो है वो हंगामा करते हुए रोड पर आते हैं, और उसके बाद सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस की टीम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए पूरे तौर पर यहाँ पे तैनात है। और पूरा इलाका को आप देख पा रहे हैं, मैं घूम घूम कर दिखा रही हूँ ये रास्ता, कि पूरा इलाका को जो है सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला ताकि किसी तरह का कोई हंगामी माहौल बरपा ना हो। और यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही सेंट्रल फोर्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद थी, और अब जाकर 12 बजने जा रहा है। 12 बज चुका है। 12:03 में काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को यहाँ से अरेस्ट करके उनके घर से ही ले जाया गया है। 3 FIR दर्ज थे। साल 2023 से वो बच्ची जो है, वो पीड़िता जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी, सुनवाई नहीं हो रहा था। और अब जो है 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, जिसमें मास्टरमाइंड काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बताया जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है और वेन पर लेकर के गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमा दर्ज होते हैं, किस किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है, और क्या काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अब बेल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर जिस तरह से आम पब्लिक पे जो जुल्म किया गया, वो जुल्म की आह जो है वो काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाएगी। हमारे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सर्च TV 24/7 को सपोर्ट कीजिए।